बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला टू द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ए बी सी डी इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए सी ई जी में सॉल्व की है और वीडियो यहाँ पे अटैच की है, ठीक है। और ई वहाँ पे सॉल्व नहीं किया तो ई में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई में वर्टिसेस गिवन है 3 - 1 और -1 - 1, ठीक है। तो वर्टिसेस मुझे पता है ट्रांसलेटेड हाइपरबोला का। तो वर्टिसेस हमारे साथ बराबर है वी एच प्लस ए कामा के, दो वर्टिसेस है तो V1 H प्लस ए कामा के, और दूसरा वर्टिस है H माइनस ए कामा के। तो ये हमें गिवन है V1 पहला है 3 - 1 और दूसरा है V2 -1 -1। तो अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ तो इससे के हमारे साथ आता है -1, ठीक है। और इसी से H प्लस ए 3 के बराबर है और H माइनस ए -1 के बराबर है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। तो 2H हमारे साथ आ जाएगा 3 - 2 = 2। बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो H आ जाएगा 1, ठीक है। अगर H की वैल्यू में 1 पुट कर लो यहाँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा इस इक्वेशन में। तो 1 + a = 3 या a = 3 - 1 = 2। तो a हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम b मालूम करते हैं। तो b के लिए हमें इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमें गिवन है यहाँ पे y = 9/4x -13 डिवाइड बाई 4। ये हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है। अब हमारे साथ जनरल फार्मूला एसिम्प्टोट के लिए है y - k = b/a, y - k = b/a x - h। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले तो y - k की वैल्यू हमारे साथ -1 है = b हमें मालूम नहीं है, a की वैल्यू हमारे साथ 2 है और x माइनस और h हमारे साथ है 2, h हमारे साथ है 1 तो x - 1 आ जाएगा। तो y + 1 = b/2 इसे मल्टीप्लाई करें तो b/2 x माइनस b/2। सो y = b/2 x और माइनस b/2 प्लस 1 वहाँ पे -1 हो जाएगा। तो y = b/2 x, इसे माइनस कॉमन ले ले तो b/2 + 1, ठीक है। तो अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर ए का और इसको इक्वेशन नंबर बी का, और ए और बी में कंपेयर करो, एक्स में एक्स का कोएफिशिएंट बी कंपेयर कर लो तो b/2 9/4 के बराबर होगा, मतलब b/2 बराबर होगा 9 डिवाइड बाई 4 का। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, b मालूम करने के लिए इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले और इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो b हमारे साथ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो a भी मालूम हो गया 2 है और b 9/2 है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे साथ है x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर = 1। तो x माइनस h हमारे साथ है 1 तो x - 1 होल स्क्वायर और a हमारे साथ 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस y माइनस k हमारे साथ है -1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई b की वैल्यू हमारे साथ है 9/2 तो 9/2 होल स्क्वायर = 1, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस y माइनस माइनस से प्लस आता है +1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9/2 होल स्क्वायर है तो इससे आता है 81 डिवाइड बाई 4। अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ x - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 -4/81 = 1 इंटू 1 y + 1 होल स्क्वायर = 1,
ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे साथ पार्ट ई में मालूम हो गया। तो पार्ट ई मैंने सॉल्व किया है और बाकी पार्ट्स मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं और वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोगों को देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स। इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मालूम कर ले। तो पार्ट नंबर ए है, हमें गिवन है पू की पॉइंट आर 0, 3 एंड 0, -3। पू की F1 है 0, 3 और F2 है 0, -3। और दूसरी इंफॉर्मेशन गिवन है वर्टेक्स एट एज 0, -2। वर्टेक्स एज 0, -2। तो हमें पता है कि फोकस पॉइंट हमारे साथ बराबर है 0 व C का, और वो हमें गिवन है 0 व 3। इसका मतलब है कि C बराबर है 3 का या C² बराबर है 9 का। अब दूसरा हमें वर्टेक्स पॉइंट गिवन है, तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे साथ 0, -a विच इज़ इक्वल टू जो हमें गिवन है वो है 0, -2। इसका मतलब ये है कि a बराबर है 2 का या a² बराबर है 4 का। और हमें पता है कि C² इज़ इक्वल टू a² प्लस b²। सो b² इज़ इक्वल टू C² माइनस a²। C² हमारे साथ 9 है और a² हमारे साथ 4 है। सो b² इज़ इक्वल टू 5। इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला इज x² बाई a² माइनस y² डिवाइड बाई b² इज़ इक्वल टू 1। सो x² डिवाइड बाई a² हमारे साथ 4 है माइनस y² डिवाइड बाई 5, b² 5 के बराबर है, इज इक्वल टू 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिसेस आर 5, 0 एंड -5, 0। एक वर्टेक्स है 5, 0, दूसरा वर्टेक्स है -5, 0। और फोकस इज -7, 0। फोकस पॉइंट है -7, 0। फोकस पॉइंट हमें गिवन है -7, 0। तो हमें पता है वर्टेक्स पॉइंट a व 0 विच इज़ इक्वल टू जो हमें गिवन है वो 5, 0 है। इसका मतलब ये कि a हमारे साथ 5 है और a² हमारे साथ 25 है। और फोकस हमारे साथ बराबर है C0 का विच इज़ इक्वल टू f जो हमें गिवन है -C0 -7, 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि C इज़ इक्वल टू 7 या C² इज़ इक्वल टू 49। तो हमें पता है कि a² प्लस b² इज़ इक्वल टू C², या हम b² मालूम करते हैं तो b² इज़ इक्वल टू C² माइनस a²। C² हमारे साथ 49 है और a² हमारे साथ 25 है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 24। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो x² डिवाइड बाई 25 माइनस y² डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ ट्रांसवर्स एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट्स आर द y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू -3x। ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे साथ x एक्सिस है, एक्सिस वो x एक्सिस है। एसिम्प्टोट हमें गिवन है y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू -3x। तो ये बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है कि एसिम्प्टोट बराबर है d डिवाइड बाई ax का, और 3x में लिख सकता हूँ, y इसकी भी बराबर है 3/1x, मतलब b 3 के बराबर है और a हमारे साथ 1 के बराबर है। b बाई a इज इक्वल टू 3/1। सो b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। सो b² इज इक्वल टू 9 और a² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x² बाई a²। ट्रांसवर्स एक्सिस जिसमें x हो, y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो x² बाई 1
माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर ई हमारे फोकस आर 50 माइनस 50, फोकस पॉइंट 50 है, दूसरा फोकस पॉइंट माइनस 50 है, और ई हमारे साथ 5/3 के बराबर है। ई बराबर है 5 डिवाइड बाई 3 का। तो ये हमें पता है कि F1 C0 ये हमें गिवन है F1 50 का, इसका मतलब है कि C 5 के बराबर है। और E हमें गिवन है एज वी नो दैट C इज इक्वल टू AE, सो A इज इक्वल टू C डिवाइड बाई E। C हमारे साथ 5 है और E है 5 डिवाइड बाई 3। तो ये 5 ख़त्म हो जाएगा और 3 डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा, तो A हमारे साथ आ जाएगा 3। और अब हमें पता है कि C स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, तो इससे हम B स्क्वायर मालूम कर सकते हैं इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। C हमारे साथ 5 है तो C स्क्वायर 25 होगा, A 3 है तो A स्क्वायर 9 होगा, तो B स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा 16। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इसी केस में हमारे साथ है x स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर जी